स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इस सेशन में हम जानने जा रहे हैं चैट जीपीटी नाम का एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड एक रेवोल्यूशन आज पूरी दुनिया में स्प्रेड हो रहा है। एक्चुअली चैट जीपीटी है क्या, और क्या ये एथिकल है? क्या क्या एथिकल कंसर्न्स हमें फेस करने पड़ रहे हैं इस टूल, इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड? इससे जुड़े हुए कई सारे कॉन्सेप्ट इस केस स्टडी वीडियो में आपको जानने का मौका मिलेगा। स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसु कटारा है। आप मेरे साथ vasu.katara@studiiq.com ईमेल आईडी पे कनेक्ट हो सकते हैं, एंड मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वसु कटारा स्टडी IQ। नाउ, अब आपको एक बात समझनी है। अभी ओपन AI नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट शुरू किया है। चैटबॉट क्या होता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके साथ आप चैट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। बहुत ज़्यादा पावरफुल सॉफ्टवेयर, रिसेंटली ही इसको शुरू किया गया है। और अगर आप इसकी कैपेबिलिटी देखेंगे तो पहली बात तो प्रिसाइज आंसर्स, सटीक जवाब मिलते हैं आपको। दूसरी बात, ह्यूमन लाइक थिंकिंग, जैसे इंसान सोच सकता है वैसे ही सोच के, समझ के, रैशनल थिंकिंग करके, क्रिटिकल रीजनिंग करके, मतलब अच्छे से सोच परख कर ये सॉफ्टवेयर आंसर्स देता है। यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जीता जाता सबूत आपको देखने मिलेगा। अब जब आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, कुछ लोग तो टर्मिनेटर मूवी याद करने लगते हैं, जिसपे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ये देखा गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स ने सारी प्रॉब्लम्स बनाई हैं, ह्यूमन बींग्स को ही खत्म कर दो। तो अगर आप देखेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि अगर ये रैशनल थिंकिंग करने लगेगा तो अल्टीमेटली ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर भी इसका खतरा बन सकता है। पर चलिए, ये तो आपको देखने मिलेगा। बहुत सारी स्टोरीज हैं, इनके अभी कोई फैक्चुअल डेटा या एविडेंस नहीं है, बट कई सारे ग्लोबल एक्सपर्ट, जैसे इलॉन मस्क का तो आप सबने नाम सुना ही होगा ना, टेस्ला मोटर्स, तो उन्होंने भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें बच के रहना चाहिए, इसको सिलेक्टिवली यूज करना है, वरना इसका डिजास्ट्रस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अब चैट जीपीटी पे आते हैं। मैंने बताया ये चैट बॉट है। चैट बॉट मतलब इसके साथ आप चैट कर सकते हैं। अब ये जीपीटी क्या है? चैट तो समझ आ रहा है, बट व्हाट इज जीपीटी? पहले इसकी फुल फॉर्म समझ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है जीपीटी की जेनरेटिव प्री ट्रेंड, जो पहले से ट्रेंड है, जो आंसर्स जनरेट करके देगा, ट्रांसफॉर्मर, जो आंसर्स आपको प्रोवाइड करेगा, प्री ट्रेंड, पहले से सोचने के लिए, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए, मतलब जैसे हमारा दिमाग सोचता है उस तरीके से सोचने के लिए एक बहुत बड़ा न्यूरल नेटवर्क बेस्ड लैंग्वेज मॉडल। अगर आसान शब्दों में बोलूं तो एक ऐसा मॉडल, जैसे हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में कई सारे न्यूरॉन्स हैं, हमारे शरीर में कई सारे न्यूरॉन्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी न्यूरल नेटवर्क क्रिएट होता है। उसके आधार पर एक सॉफ्टवेयर आपको देखने मिलेगा जो कि ओपन AI नाम की ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। अब जीपीटी मॉडल्स को, इस सॉफ्टवेयर को लिखा ऐसे जाता है, ट्रेन ऐसे किया जाता है, जिसमें कई सारा डेटा पहले से फीड किया जाता है। जैसे हमारे दिमाग में कई सारा डेटा है, कई सारी चीज़ें जिसके आधार पर हम सोच पाते हैं। एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो डेटा इकट्ठा करते हो, तभी तो एग्जाम वाले दिन उस डेटा का इस्तेमाल कर पाते हो। सेम चीज़ ये एक सॉफ्टवेयर भी कर ले रहा है। अब इट कैन जनरेट रिस्पॉन्सेज टू ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स। बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर ये अपने आंसर्स प्रोवाइड कर सकता है, अपने ओपिनियन प्रोवाइड कर सकता है। जैसे आप क्वेश्चन किसी इंसान से पूछते हैं, वैसे ही क्वेश्चन के आंसर ये दे सकता है, एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर सकता है। इनफैक्ट ये मैं खुद देख भी चुका हूँ, यूपीएससी में आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है। एक ही टॉपिक के 3-4 अलग अलग कंक्लूजन्स बना के भी सजेस्ट कर सकता है। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या इसमें पावर्स हैं? इट कैन एडमिट इट्स मिस्टेक, कहीं अगर इसने गलती कर दी है तो उस चीज़ को एडमिट भी कर सकता है। अगर कोई ऐसा प्रेमाइस है, ऐसा अजम्पशन है जो झूठा है, जो गलत है, उसको चैलेंज भी कर सकता है, दैट व्हाट यू हैव टाइप्ड इज रॉन्ग, दिस विल बी द करेक्ट थिंग। तो जो गलत रिस्पॉन्स आपको दे सकता था वो ना देकर सही रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा, या आपके द्वारा गलत डेटा जो फीड किया गया है, अब जैसे मैं 2 + 2 = 5 लिख दूं, ये समझ पाएगा कि ये गलत है, इसको चैलेंज कर पाएगा और करेक्ट आंसर दे पाएगा। अनसूटेबल रिक्वेस्ट, कि आप कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जिसका ये आंसर नहीं दे सकता, उस रिक्वेस्ट को खारिज तक कर सकता है, कैंसिल तक कर सकता है। इनफैक्ट इससे, जैसे एक इंसान के साथ कॉन्वर्सेशन होती है दो लोगों के बीच में, आप मुझसे कोई सवाल पूछोगे, मैं आपको उसका जवाब दूंगा, आप फिर से मुझसे सवाल पूछ सकते हो, फिर मैं उसका जवाब दूंगा। तो जैसे फॉलो अप हो सकता है ह्यूमन कॉन्वर्सेशंस के अंदर, इंसान जब बात करते हैं, उस तरीके से इसमें भी फॉलो अप हो सकता है। तो ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट है इसका
RLHF, इसकी फुल फॉर्म और इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। RLFH का मतलब है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, RLHF। अब इसका मतलब समझें। ये ट्रेन इस तरीके से किया गया है कि आप जो डेटा देते हैं उस आधार पे सोच पाता है, रीइंफोर्स होता है, सोच पाता है और उसके बाद आपको आंसर्स प्रोवाइड करता है। जैसे एक ह्यूमन फीडबैक मैकेनिज्म होता है। आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछें, मैं उसका आंसर दूंगा आपको, फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो एक कॉन्वर्सेशन जैसे इंसान कर सकते हैं वैसे ही कॉन्वर्सेशन करने के लिए केपेबल है RLHF टेक्नोलॉजी, जो इसका पार्ट है। अब देखिए कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली बात तो क्योंकि इंसानों के द्वारा डेवलप्ड है, इंसानों की तरह सोच सकता है, तो इंसानों की तरह इसमें बायस भी है, भेदभाव करने की सोच भी है, चाहे वो रेस के आधार पर, जाति, धर्म, लिंग, रेस के आधार पर, या सेक्स या जेंडर के आधार पर। इसमें रेसिस्ट और सेक्सिस्ट बायस भी क्रिएट हो सकते हैं, जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो सिर्फ इस AI टेक्नोलॉजी के साथ ही नहीं, सारी AI टेक्नोलॉजी में हमें परसिस्टेंट प्रॉब्लम देखने मिलती है। ये आंसर्स देता है, कई बार जो ग्रामेटिकली करेक्ट होते हैं, प्रॉपरली पढ़े जा सकते हैं, बट कई बार कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, कुछ भी बेफिजूल का आंसर कई बार ये प्रोवाइड करता है। ये एक और प्रॉब्लम है। कई बार तो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी हमें आते हुए देखने मिली है चैट GPT के थ्रू। क्योंकि आप एक बात समझ लें, इसकी नॉलेज 2021 से पहले हुए अलग अलग इवेंट्स के बारे में लगभग जीरो है। मतलब 2021 से पहले क्या हुआ है, उन इवेंट्स का डेटा इसके पास नहीं है, और जब तक फीड नहीं करते तब तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इसके द्वारा नहीं दी जा सकेगी। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट सर ये तो ठीक है, इसकी कमियां हमें समझ आ गई, बट क्या ये इज इट इवन एथिकल? क्या मशीन्स या रोबोट्स कल जाके इंसानों को रिप्लेस तो नहीं कर देंगी? देखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें बायस्ड डेटा, जिससे लोगों के साथ भेदभाव होना संभव है, मेल फीमेल के बीच में, अलग अलग रेस, अलग अलग कास्ट के बीच में बायस क्रिएट होना, भेदभाव क्रिएट होना, प्रेजुडिस क्रिएट होना संभव है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि इन बायसेस को कैसे खत्म करें। बायस समझते हो, भेदभाव, एक ऐसी सोच जो भेदभावपूर्ण है, विच इज प्रेजुडिस्ड। ओके, तो हमें प्रॉपर ट्रेन करना होगा, ऐसे कोड्स लिखने होंगे जिनसे हम बायसेस देख सके कौन से हैं और उनको हटा सकें। ये एक बहुत बड़ा एथिकल कंसर्न है कि ये काफ़ी बायस्ड डेटा प्रोवाइड करता है। कई बार तो काफ़ी डेंजरस कोडिंग भी, डेंजरस डेटा भी आपको देखने मिलता है। कई सारे यूज़र्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो सब लोग कर रहे हैं, अब छोटे खिलौने की तरह जो हर बच्चा इस्तेमाल करना चाहता है, तो हर इंसान इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करके देख रहा है, जिसके दौरान हमें पता चला कि इसमें मलिशियस और डेंजरस कोडिंग भी संभव है। दिस चैटबॉट हैज़ द पोटेंशियल टू कैरी आउट मलिशियस एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधि जो सही नहीं है सोसाइटी के लिए। आपको ये समझने मिलेगा, कई सारे यूजर्स ने इस चैटबॉट के बारे में कहा है कि मलिशियस और डेंजरस कोडिंग जनरेट की जा सकती है इस चैटबॉट के द्वारा, और उसकी वजह से गलत इंफॉर्मेशन या डेंजरस इंफॉर्मेशन पास ऑन की जा सकती है। कि अगर कोई इंसान जो रैशनली नहीं सोच रहा सीधा इसके आंसर्स देखेगा, हो सकता है उसको सही आंसर्स ना मिले। तीसरी बात, ये तो अपनी जगह। थर्ड पॉइंट, फिशिंग ईमेल। फिशिंग समझते हैं? फिशिंग आपके साथ भी कई बार हुआ होगा कि आपको दिखता है कि फेसबुक का ऐड है, आपने क्लिक किया और कहीं और पहुंचा देता है, फिर बोलता है कि अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन दीजिए। इसे कहते हैं फिशिंग करना। होता कुछ और है, जैसे आपको कई बार कॉल्स भी आती होंगी कि आप अपना क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का नंबर बताइए, पिन बताइए। वो फिशिंग कॉल्स होती हैं, नकली कॉल्स होती हैं, बैंक से थोड़ी ना होती हैं। तो ऐसे फिशिंग और कई सारे स्कैम्स भी चलाए जा सकते हैं। फिशिंग ईमेल भी, नकली ईमेल जो आपको बिल्कुल असली जैसे लगेंगे, वो भी इसके द्वारा जनरेट किए जा सकते हैं। तो ऐसे वैसे हमें रिक्वेस्ट को चैट GPT के थ्रू रिजेक्ट होते हुए देखना ज़रूरी है कि ऐसी रिक्वेस्ट चैट GPT एक्सेप्ट करे ही ना, कि ऐसे फिशिंग ईमेल्स या मलिशियस ईमेल्स या गलत कोड एक्चुअली ना पब्लिश किए जाए। ये आपको समझना है। इसके अलावा इंसानों की जॉब्स भी तो खाएगा अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ सोचने लगा। अरे जब यही आंसर राइटिंग सिखा देगा तो मैं जो 4 बजे यूट्यूब के SRDIQ IAS पे आंसर राइटिंग सिखाता हूँ, मेरे को तो काम ही नहीं मिलेगा, मैं बेरोजगार हो जाऊंगा। और ऐसे कई सारे लोग जिनकी जॉब्स बहुत मोनोटोनस है, रेगुलर है, उनकी जॉब्स छीन सकता है। कोड्स लिख सकता है, कोड जनरेट कर सकता है, तो ह्यूमन प्रोग्रामर्स का फिर क्या होगा? उनकी तो नौकरियां चली जाएंगी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा,
जब भी हम पीएचडी करते हैं, मास्टर्स करते हैं, तो कई सारे हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, कई सारे हमें रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। अब जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट, जैसे कोई पीएचडी की थीसिस लिख रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा प्लेजरिज्म होता है, प्लैग होता है। प्लेजरिज्म का मतलब कि इधर उधर से कॉपी करके सामान उठाया होता है। जैसे मान लो मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ और मैं ये चैट जीपीटी के ऊपर ही आपको बात पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने जो कंटेंट है वो न्यूज़पेपर से लिया है, हो सकता है मैं किसी और आईएएस इंस्टीट्यूट के नोट्स एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आपको यहाँ करा दूँ, तो उसे प्लेजरिज्म कहेंगे। मेहनत उन्होंने करी, फायदा मैंने ले लिया। और एकेडमिक्स के अंदर प्लेजरिज्म कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत टाइम से होती आ रही है। चैट जीपीटी ने इट हैज ऑल्टर्ड हाउ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इज यूटिलाइज्ड टू प्रोड्यूस ओरिजिनल राइटिंग। कि आप कंटेंट डालोगे, कंटेंट चेंज कर देगा जिसमें प्लेजरिज्म नहीं आएगा। मेहनत तो आपने नहीं करी, आपने तो किसी और का कंटेंट उठा के यहाँ पर डाल दिया और इसने उससे प्लेजरिज्म हटा दिया। ये नहीं कोई प्रूव कर पाएगा कि आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है। अगर आप ये नहीं प्रूव कर पाएंगे कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, तो एकेडमिक्स में जो थीसिस लिखते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे हिडन रूप से प्लेजरिज्म चलेगा, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चैटबॉट उस प्लेजरिज्म को रिमूव कर पाएगा। सबसे बड़ी बात है। तो इसीलिए मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज प्लेजराइज्ड एंड व्हाट इज नॉट प्लेजराइज्ड। इस तरीके से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्यूरेट बता पाना, प्लेजराइज्ड है या नहीं है, बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो टीचर्स, कई सारे एकेडमिशियंस, उन्होंने बहुत ज़्यादा चिंता जताई है कि जो उनके पास रिटर्न असाइनमेंट्स आएंगे, हो सकता है वो प्लेजराइज्ड हो। तो ये सब तो हमें समझ आ गया, बट अब आगे क्या करना है, आगे का रास्ता क्या है, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। प्रॉब्लम हम समझ गए हैं, इट हैज़ सर्टेन अनएथिकल टेंडेंसीज, उनको हमें दूर करना है। बट आखिरकार करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात तो आपको इसका नॉलेज बेस इंक्रीज करना होगा और इसकी एबिलिटी सिर्फ सही चीज़ सही तरीकों के लिए यूज़ हो, ऐसे इसको प्रोग्राम करना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सॉफ्टवेयर इंसानियत की हेल्प करे, ज़्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। इसीलिए हमें इसके नॉलेज बेस को बढ़ाना होगा। दूसरी बात, सेकंड चीज़, और क्या कर सकते हैं? और सोचिए ब्रेनस्टॉर्म करते हैं और क्या कर सकते हैं। इट विल इंप्रूव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड टू सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। अब हो सकता है आप इसमें लिख रहे हो, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मैं दुखी हूं। आप एक स्टेटमेंट बता रहे हो कि मैं दुखी हूं। बेसिकली आप अपने कंसर्न को एक्सप्रेस कर रहे हो कि मैं दुखी हूं। अब ये अलग अलग तरीके से ले सकता है उस चीज़ को। ये समझ सकता है कि आपने एक स्टेटमेंट कहा है, ये सब समझ सकता है कि आपका ये इमोशन है, आप अगर दुखी हैं तो आपको हैप्पी करने के लिए कोशिश की जा सकती है। या ये समझ सकता है कि हर इंसान दुखी है, अगर आप दुखी हैं तो हर इंसान दुखी है। ये किसी भी तरीके से इंटरप्रिटेशन कर सकता है ना। तो हमें इसके इमोशनल इंटेलिजेंस को अलॉन्ग विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ावा देना है। हमें इसे एम्पैथेटिक बनाना है कि हमारी भावनाओं के साथ, हमारे फीलिंग्स के साथ ज़्यादा अच्छे से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके कि जो बात आपने कही है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका आखिरकार कॉन्टेक्स्ट है तो क्या है, वो आपको पता चल सके। तो इसके नॉलेज बेस को बढ़ाओगे, इसकी कॉन्वर्सेशन को आसानी से आप समझ पाओगे, तो ये हो पाएगा, तब पॉसिबल होगा। अलग अलग लैंग्वेजेस, खासकर रीजनल लैंग्वेजेस पे इसकी कमान हमें बढ़ानी होगी। रीजनल लैंग्वेजेस सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक ये पहुंच सके। इसकी इंटरैक्टिव कैपेबिलिटीज़ को बढ़ावा देना होगा। जैसे ह्यूमन एक दूसरे के साथ, इंसान एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही इसकी इंटरैक्टिव कैपेबिलिटी को बढ़ाओ। ये कई सारे टास्क एक साथ कर सके, मल्टी टास्क एक साथ कर सके, ऐसा इसको हमें डेवलप करना है, इक्विप करना है कि कई सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर सके, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को भी डील कर सके, कॉम्प्लेक्स कॉन्वर्सेशन के भी जवाब दे सके। हमारे अलग अलग फॉलो अप क्वेश्चंस, मैंने एक सवाल पूछा, फिर एक सवाल पूछा, फिर एक सवाल पूछा, ऐसे फॉलो अप्स के प्रॉपर जवाब दे सके। तो आप समझ पा रहे होंगे, इस तरीके से हम इसके एथिकल कंसर्न्स को डील कर पाएंगे। और एडवांस लैंग्वेज स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना होगा, जैसे इसके आइडियाज़ और कोहिरेंट हो, इंसानों के लिए और रेलेवेंट हो। अगर ये ऐसे भी लिख रहा है, ऐसे होते हैं ना आर्टिकल्स ऐसे, तो वो और ज़्यादा इंसानों के लिए बेनिफिशियल हो। इसके साथ साथ इसका जॉब मार्केट पे कम से कम इम्पैक्ट हो। मैं जानता हूँ ह्यूमन प्रोग्रामर्स, ह्यूमन कोडर्स की जगह कोई नहीं ले सकता, बट जो रेगुलर मोनोटोनस काम है वो इससे करवाए जा सकते हैं। कंपाइलर और अलग अलग कोडिंग टूल्स में हम ऐसी इंटरैक्टिव कैपेबिलिटी बिल्ड कर दें जो रेगुलर मोनोटोनस काम खत्म कर दे और ह्यूमन प्रोग्रामर्स को फिर और ज़्यादा इनोवेटिव काम की तरफ जाने का मौका मिले। तो और इनोवेशन बढ़ता रहेगा तो लोगों की जॉब्स अपने आप कम नहीं होगी। इसके लिए प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है, कंटिन्यूस कैपेबिलिटी एनहांस करने की ज़रूरत है
के प्रोग्रामर्स भी, सॉफ्टवेयर कोडर्स भी अपने स्किल डेवलपमेंट करते रहे, नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए टेक्निक सीखते रहे। तो इसीलिए दोस्तों हमें इसमें कई सारे सुधार करने हैं, कई सारे चेंजेस लेकर आने हैं। तो ये फाइनली मैं कहना चाहूँगा, चेंजेस वे फॉरवर्ड हमारा विद रिस्पेक्ट टू द एथिकल कंसर्न्स ऑफ चैट जीपीटी होना चाहिए, ताकि चैट जीपीटी, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द फ्यूचर। सच्चाई तो ये है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, अलॉन्ग विद बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं। इनका ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल हो, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमन कैपेबिलिटी को बढ़ाने का इसका इम्पैक्ट होना चाहिए, ना कि ह्यूमन जॉब्स को, इंसानों की नौकरियों को खाने का। तो हमें कोशिश करनी है कि इस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल करें। जो भी रिस्क है, जो भी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि टेररिस्ट इसे यूज़ कर सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स करने वाले लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, इन सारे कंसर्न्स को, इन सारी समस्याओं को हम दूर करें। एथिकल तरीके से इसका यूज़ हो सके, एथिकल कंसर्न्स को दूर कर सकें, और ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो। बस मैं यही संदेश देना चाहूँगा। इट शुड बी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल। इट शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ डेमोक्रेटिक वे। इट शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। स्टडी IQ IAS के अलग अलग कोर्सेज में आप एनरोल कर सकते हैं। जैसे अभी रिपब्लिक डे सेल के तहत फाउंडेशन बैच 3 आया है हमारा 2024 प्रिपरेशन का। आप जब भी ये सेशन देख रहे हो, उस टाइम पे देयर इज अ चांस कि कोई ना कोई फाउंडेशन बैच का एडमिशन ओपन ही होगा, बिकॉज बच्चों की डिमांड इतनी रहती है। वी कॉन्स्टेंटली हैव टू ब्रिंग न्यू फाउंडेशन बैचेस। तो आपको देखने मिलेगा, इसकी क्लासेस 31 जनवरी से स्टार्ट हो रही है शाम 6 बजे। आई विल बी देयर टू गाइड यू, टू टीच यू इन दिस बैच। इनफैक्ट हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको मेंटरशिप सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। आपके टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, 1000 घंटे से ज्यादा लाइव क्लासेस और उनकी रिकॉर्डिंग्स। नोट्स भी चलो तुम्हें खुद नहीं बनाने, हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। रिवीजन मटेरियल होगा और बहुत कुछ होगा इस कोर्स के तहत। अभी फिलहाल 17,499 में इसको आप सब्सक्राइब कर पाओगे, इसमें एडमिशन ले पाओगे। 1500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हमारे रिपब्लिक डे सेल ऑफर के तहत आपको टिल 26 जनवरी मिलेगा, अगर एंड ओनली यू अप्लाई वसू लाइफ कूपन कोड। कोई भी आप कोर्स लेना चाहते हैं, बिल्कुल बिगिनर हो, NCERT प्रिपरेशन करनी है, NCERT बैचेस अवेलेबल हैं, वहां पर भी वसू लाइफ कूपन कोड यूज कर पाएंगे। मतलब बेसिकली आप वसू लाइफ कूपन कोड यूज करके कोई भी डिस्काउंट लेना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं, ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप कोई भी फाउंडेशन बैच, जैसे ये फाउंडेशन बैच 3 इस टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, 31 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं शाम 6 बजे। 3 घंटे के डेली लेक्चर होंगे, 2 साल तक ये कोर्स वैलिड रहेगा, 1 साल तक इसकी क्लासेस लाइव फॉर्मेट में चलेगी। तो 1 साल में आपकी पर्सनैलिटी हम ऐसी क्रिएट करेंगे। देखो क्या क्या कर रहे हैं। एक UPSC एस्पिरेंट में क्या होना चाहिए? क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए ज्ञानवानी सेशंस और मंथन सेशंस होंगे, जिसमें टेस्ट कैसे सॉल्व करने हैं, पेपर कैसे लिखना होता है, सब सिखाया जाएगा। एक्सपर्ट IAS IPS रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स आएंगे और आपको गाइड करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे हमारे मेंटर्स हैं, वो आपको रेगुलर गाइड करेंगे। अच्छा, पढ़ाने का काम हम टीचर्स का है। हम आपको 1000 घंटे की लाइव क्लासेस, अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ाएंगे, अलग अलग लेक्चर्स देंगे, अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाएंगे। मैंने जैसे बताया 31 जनवरी से इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। नाउ लेट मी शो यू व्हाट ऑल थिंग्स यू विल गेट आउट ऑफ इट। आपको पहली बात तो 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, लाइव टीचिंग। बाय चांस लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख लेना दोस्त। 1-on-1 मेंटरशिप कि आप जो भी पढ़ रहे हो सही ट्रैक पे चल रहे हो या नहीं, कोई डाउट है कभी भी आता है, व्हाट्सएप और फोन कॉल से हमारे मेंटर्स आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम, बाकायदा रोज के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आंसर लिखकर हमें भेजना होगा, हम फीडबैक देंगे कि सही लिखा, गलत लिखा, और क्या इंप्रूवमेंट हो सकता था, क्या गलतियां हैं। तो आपकी प्रॉपर आंसर राइटिंग एनालिसिस होगी हमारे यहाँ पर। नॉट जस्ट दैट, हैंड रिटन नोट्स, क्लास की PPT, लेक्चर्स जो रिवीजन में आपको हेल्प करेंगे। जो पढ़ा है क्लास में वो रिवाइज कर पाओगे, और प्रीलिम्स के लिए अलग अलग जो बुक्स लेनी पड़ती हैं वो खरीदने की जरूरत नहीं है, तो वहां भी पैसा बचेगा। रिवीजन टेस्ट आपको मिलेंगे। जब कोई क्रिकेटर भी मैच खेलने वाला होता है ना, तो वो नेट प्रैक्टिस तो करता ही है, तो यहाँ पे नेट प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी रिवीजन टेस्ट के थ्रू। प्रीलिम्स के रिवीजन, मेंस के रिवीजन, दोनों में पूरी हैंड होल्डिंग असिस्टेंस, पूरी सहायता होगी। ऐसे ज्ञानवानी सेशन होंगे वर्किंग एंड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के। उसके अलावा डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस, नोट्स, PDF मिलेगी जिन्हें आप रिवाइज कर सकते हो। उसके साथ साथ CSAT भी, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड की जो अलग से क्लासेस कहीं और खरीदनी पड़ती है वो भी मत लेना, यही मिलेगी। अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज कुछ नहीं खरीदने की जरूरत, कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर सब ऑल इंक्लूसिव देखने मिलेगा। एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद दिस
होल कोर्स 10 फुल लेंथ टेस्ट, ताकि आपको प्रीलिम्स के लिए रेडी बनाएंगे। मंथन सेशन आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बोलने की स्किल्स, जो बोलने का सलीका होता है, तरीका होता है, वो इम्प्रूव करने के लिए, चीज़ों को कैसे बेहतर पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके लिए मंथन सीरीज भी चलाई जाएगी। तो आपकी पर्सनालिटी होलिस्टिकली डेवलप की जाएगी, पूरी तरह होलिस्टिक तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से डेवलप की जाएगी। बोलने में कैसे तोल मोल के बोलना होता है, इंटरव्यू में कैसा आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, कैसे आपको बिहेव करना है, एवरीथिंग विल बी टॉट टू यू। सो ऑल ऑफ दिस इज पार्ट, ये सारी चीजें हमारे प्रोग्राम का पार्ट है। पूरा पैकेज वन इन ऑल इन वन आपको एक इंटीग्रेटेड पैकेज मिल रहा है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर इन द बेस्ट पॉसिबल वे। रेगुलर क्लासेस, डेली क्लासेस होंगी, आंसर राइटिंग होगी, डेली चेक किए जाएंगे आपके नोट्स। तो इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन अ वेरी वेरी गुड वे टू प्रिपेयर। अब फैकल्टीज में दिखा देता हूँ, ये सारे एक्सपर्ट फैकल्टी, शशांक सर हो गए, कपिल सर हो गए, रोहन सर हो गए, इसके साथ साथ आपको कुंवर प्रतीक सर, आयुष सर देखने मिलेंगे, मैं देखने मिलूंगा। आई विल बी गाइडिंग यू इन ज्योग्राफी, इन इकोनॉमी, इन गवर्नेंस, राइट। ज्योग्राफी के अलग अलग फैकल्टीज हैं, एथिक्स के लिए गाइड करूंगा। तो मेंस के कई सारे सब्जेक्ट में आई एम द मोस्ट वर्सेटाइल टीचर, हर जगह आपको चेहरा दिख रहा होगा। एथिक्स में भी आई विल बी गाइडिंग, गवर्नेंस में भी, इकोनॉमिक्स में भी। सो आई विल इंश्योर कि आपका हर सब्जेक्ट में कंसेप्ट क्लैरिटी हो, सारे फैकल्टीज आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए आपको studiiq.com पे हमारे जो भी फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, अभी तो फाउंडेशन बैच 3 लॉन्च हुआ है, इसमें एनरोल करना है। नाउ न्यू ईयर सेल के तहत कोर्स इज अवेलेबल एट 18,999, 18,999। बट अभी आप देखिए, कोई भी कोड अगर लगाएंगे तो उतना डिस्काउंट नहीं मिलेगा जितना आपको वसू लाइव कूपन कोड यूज करके मिलेगा। वसू लाइव कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपकी कोर्स की फीस देखिए आधी हो गई, लगभग 17,499 हो गई। तो ये आप ले सकते हैं, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है एज पार्ट ऑफ आवर न्यू ईयर सेल, दिस रिपब्लिक डे सेल, पार्डन मी। न्यू ईयर सेल हमारी पहले जा चुकी है, अब रिपब्लिक डे सेल है जिसका आप एडवांटेज ले सकते हैं। तो डू अप्लाई वसू लाइव कूपन कोड टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। बाकी मुझसे कनेक्ट हो जाना यार, टेलीग्राम ऐप में जाके वसु कटारा स्टडी IQ सर्च करना, अचीव यूपीएससी के नाम से ग्रुप मिलेगा, अचीव यूपीएससी। और जो बोला है वही मकसद है, आपको यूपीएससी अचीव करने में हेल्प करना हमारा मकसद है, तो जरूर इसमें जुड़िएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।